कि हम छुट्टी टाइम की बहुत देर बाद हम उस दिन लेट गए थे, तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई बकायदा, वहाँ से बेसमेंट से बच्ची को निकाला गया और स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसको ले जाया गया, उसका हाथ लटका हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वज़ीर आला पंजाब साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जिसके अंदर वो क्लियर कर देती हैं कि भाई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं रेप का और सारे प्रूफ अवेलेबल हैं। तो इसके पीछे कौन है? पीटीआई है। और इससे भी बड़ी जो बात की उन्होंने विक्टिम को लेकर के कि वो जो विक्टिम है उसका दामन साफ है। तो मैं मरियम नवाज साहिबा से कहता हूँ, जिस लड़की के साथ रेप होता है उसका दामन साफ ही होता है और दामन नापाक होता है जो रेप करता है। और यही वो स्टेटमेंट है दोस्तों जिसकी वजह से जो भी विक्टिम होता है वो सामने आना नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सामने आए ये सोसाइटी क्या कहेगी कि इसके अंदर आपका ही कसूर है और आप ही जिम्मेदार हो। और नापाक दामन वाले को ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। सो कॉल्ड हमारी सोसाइटी जो कि इज्जत वाली बहुत ज्यादा है, जो हमारी वज़ीर आला हैं और बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हैं, वो इतनी छोटी सोच रखती हैं तो आप आगे सोच सकते हैं। सेकेंडली वो कह रही हैं कि ये कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। सेम टू सेम हमारी दबंग लेडी पुलिस ऑफिसर जो कि 24 घंटे खबरों के अंदर ही रहती हैं और हमेशा वो इंटरव्यू दे रही होती है, पता नहीं काम किस वक्त करती हैं, वो भी इसी एजेंडे को लेकर के चल रही है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। इसके पीछे पीटीआई है और मीडिया भी हमारा इसी एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस लड़की की फ्रेंड बात कर रही हूँ जिसका रेप हुआ है। मुझे पूरी स्टोरी का पता है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। ये चाहती हूँ कि आप सब इस बात को जितना हो सके फैलाएं ताकि उस लड़की को जस्टिस मिले। वाकया कुछ इस तरह का कि फ्राइडे वाले दिन उस लड़की को गार्ड अंकल ने बुलाया और उस गार्ड का नाम ओन था, वो 3rd फ्लोर का गार्ड है। उसने बुलाया कि आपका फी का कोई इशू है तो आप आकर बेसमेंट में मिले। वो लड़की फ्राइडे वाले दिन भूल गई। सैटरडे वाले दिन बार बार उसको कॉल्स करके बुलाया गया, ये ब्रेक टाइम का वाकया है। उसको बुलाया गया और वो हमें कह के गई कि मैं आ रही हूँ, फी का कोई इशू है। देन उसके बाद वो चली गई और उसके बाद से वो हमें नहीं मिली और ना ही वो क्लास में आई। हमें लगा कि शायद वो घर चली गई है। छुट्टी टाइम हम बाहर गए तो वहाँ बेसमेंट के कैमरास को तोड़ा जा रहा था और हमने बाकायदा वीडियो बनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं चला सके क्योंकि हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने हमसे डिलीट करवा दिया और हमारे फोन तोड़ दिए बाकायदा। हमारी प्रिंसिपल ने हमें थ्रेट किया कॉल्स करके और हमारे पेरेंट्स को कि आपके बच्चे ने इस तरह की कोई भी बात फैलाई तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उसको मार दिया जाएगा। और हमारी टीचर्स ने हमें ये कहा कि ये फॉल्स न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। और उसके बाद फौरन उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई और उसके करेक्टर भी बात की उन्होंने कि वो लड़की ही गलत होगी, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, हमारे गार्ड ऐसे नहीं है, ये वो। उस गार्ड ऑन के साथ 3-4 गार्ड और भी इन्वॉल्व थे जो कि गेट के थे। उन सब ने मिलकर इस बात को छुपाया, इस बात को दबाया, वो भी प्रिंसिपल के ऑर्डर्स पर। और उसके बाद वो कैमरास भी तोड़ दिए गए। हमने बाकायदा वीडियोस बनाई हैं, हमें थ्रेट किया गया। एंड ये हमारी आंखों देखा वाकया है कि हम छुट्टी टाइम की बहुत देर बाद हम उस दिन लेट गए थे, तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई बकायदा, वहाँ से बेसमेंट से बच्ची को निकाला गया और स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसको ले जाया गया, उसका हाथ लटका हुआ था। एंड हमने अपनी आंखों से देखा। कोई किस तरह के कह सकते हैं कि ये सब झूठ है। उनकी वालिदा ने ये बात की कि मैं कॉलेज की तरफ से बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं और बच्ची की सेम हालत नहीं थी। बहुत सारी ऐसी ऑडियोज और वीडियोस मिलती हैं जिस लड़की का रेप हुआ है, कई लड़कियों ने देखा है, एक टीचर ने आवाज भी सुनी है, एम्बुलेंस को भी देखा है, सब कुछ हुआ है। देखिए दोस्तों, हम मरियम नवाज साहिबा की इस बात को भी मान सकते हैं कि इस एजेंडे के पीछे पीटीआई है। असल बात यह है दोस्तों, किसी ने पहली बार तो देखा होगा, उसके बाद भी इस एजेंडे को फैलाया होगा। ऐसा तो नहीं है पीटीआई वालों ने एक साजिश की, गुलबर्ग कैंपस होगा वहीं पर हमने ये साजिश करनी है। पहले किसी लड़की ने देखा, उसके बाद उसने आवाज उठाई, उसके बाद इसको पीटीआई वालों ने फैलाया होगा। तो खैर पीटीआई वालों ने फैलाया नहीं फैलाया, पूरे पाकिस्तान ने इसको फैलाया है। पहले दिन वजीर तालीम वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, उनको भी ऐसा फील हुआ था कि कैमरास जब हटाए गए उसके बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई। जबकि आज पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वाक़े की तस्दीक के हवाले से दिए गए अपने बयान की भी तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इस केस को कम्प्लीटली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इस केस को कम्प्लीटली खत्म कर सकता है कि वो सारी की सारी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो लाइव क्यों नहीं कर देते। वो जियो न्यूज, ARY, पीटीवी न्यूज, वो सबको क्यों नहीं दिखाते। आप लोगों ने रिसेंट देखा होगा नताशा दानिश का केस, उसकी जो सीसीटीवी फुटेज थी वो सबने देखी थी, वो हर न्यूज चैनल ने चलाई थी। तो ये सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं चलाई जा रही। तो इसके अंदर वो बच्चियों का पॉइंट दुरुस्त साबित हो रहा है जो कह रही हैं कि डिलीट की गई हैं। अगर वो लाइव कर देते हैं, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देख लेते हैं कि देखो भाई सारे दिन की फुटेज चल रही है, कहानी खत्म हो जाती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये कहा जा रहा है दोस्तों, विक्टिम सामने नहीं आ रहा, विक्टिम कहाँ है। और यही सेम क्वेश्चन मंसूर अली खान ने दबंग लेडी ऑफिसर से जब किया, ये कह रही है कि उनके रिसर्च के मुताबिक आजकल की जो फैमिलीज हैं वो ब्रॉड माइंडेड हो चुकी हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो खुल करके सामने आ जाती है। ऐसा नहीं है मैडम साहबा, ये जो सोसाइटी है ये वैसी ही अभी भी वर्क कर रही है। कोई फैमिली सामने नहीं आती आजकल की भी, पहले भी ऐसा ही होता है। दोस्तों हम पंजाब गवर्नमेंट का मान लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये केस ही फेक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, विक्टिम भी नहीं है। आप इन प्रोटेस्ट को मान लीजिए जो मदरसों के अंदर लड़कों के साथ ज्यादती की जाती है, जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर ज्यादती की जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये पहला केस है कि भाई ये रोज होते हैं, हजारों की तादाद में होते हैं ये केसेस, रिपोर्ट नहीं होते वो अलग बात है। तो ये उन केसेस को लेकर के प्रोटेस्ट मान लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई सोचे रेपिस्ट ऐसा करने का, उसको पता हो कि भाई ये यूथ जो है वो खतरनाक एक्शन ले सकती है, ये खड़ी हो सकती है। तो इसके लिए भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो खड़े हुए हैं। इस लड़की की वजह से बहुत सारी लड़कियों के लिए जो आवाज नहीं उठाई जाती उनके लिए आवाज उठाई गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस टॉपिक को लेकर के? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक तो दोस्तों ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि जो मालिक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिए। अल्लाह।